बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या सोचते हैं गायत्री मंत्र को लेकर के। क्या किसी को अनकंफर्टेबल महसूस होता है या फिर किसी को असुविधा महसूस होती है, क्या बच्चे इसको लेकर के असहज महसूस करते हैं। खैर, राजनीतिक गलियारों में इस जो बात है वो हलचल के तौर पर दौड़ रही है। आदेश भी वापस लेना चाहिए और जो इसमें शामिल नहीं होना चाहते उनको भाग भी नहीं लेना चाहिए। है स्कूलों में इस तरह के मंत्रोच्चारण होंगे तो एक आध्यात्मिक शक्ति भी बच्चों में जगेगी, राष्ट्र प्रेम की भावना जगेगी, वो सच्चे राष्ट्रभक्त होंगे। अभी राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और दीप मंत्र और गुरु मंत्र हो गया और हमारा गायत्री मंत्र, ये सब अभी हमारे स्कूल में कराया जा रहा है। अभी गायत्री मंत्र ऐड हुआ है ना? हाँ। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, कितना कंफर्टेबल है, मतलब इस पर कोई दिक्कत तो नहीं हो? सर, गायत्री मंत्र एक वेद मंत्र है जिसका मतलब ये स्कूल में जो आया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वेदों का हमसे इसे अनुसरण मिलता है, तो इसलिए गायत्री मंत्र को लाना स्कूल में बहुत अच्छा किया है। राजनीतिक गलियारों में फिलहाल के लिए हलचल मची हुई है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही हैं, लेकिन इन सब से इतर हमने हट करके स्कूलों में पहुंच करके आपको बच्चों से मिला करके उनके मुखारबिन से बातें सुनाई हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में नए शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है और इसके साथ साथ नए नियम भी लागू हो चुके हैं। और ये नियम है गायत्री मंत्र का प्रत्येक स्कूलों में, प्रत्येक सरकारी स्कूलों में इन्वॉल्व होना है, यानी कि प्रेयर के समय गायत्री मंत्र बिल्कुल दोहराना है, यानी कि गाना है, बच्चों को प्रेयर में लाना है, ऐसा बताया गया है। ये जो नियम लागू हुआ है वो शिक्षा विभाग के द्वारा लागू हुआ है, साथ ही साथ प्रशासन का भी निर्देश जारी हुआ है कि प्रत्येक स्कूल में इसको जारी किया जाए। उसी लिए हम लोग पहुँचे हैं, दुर्ग जिले के तमाम स्कूलों में पहुँच रहे हैं। फिलहाल हम दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा स्कूल में हैं, जहाँ पर बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या सोचते हैं गायत्री मंत्र को लेकर के। क्या किसी को अनकंफर्टेबल महसूस होता है या फिर किसी को असुविधा महसूस होती है, क्या बच्चे इसको लेकर के असहज महसूस करते हैं। खैर, राजनीतिक गलियारों में इस जो बात है वो हलचल के तौर पर दौड़ रही है, दोनों हिस्सों से, सकारात्मक रूप से भी और नकारात्मक रूप से भी। तो बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। चलिए, नया शिक्षा सत्र चालू हो चुका है और पूरे छत्तीसगढ़ के स्कूल में गायत्री मंत्र को लेकर के मतलब नया नियम लागू हुआ है। बच्चे छुट्टी होने के बाद, छुट्टी होने से पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और इस सिलसिले में हम छत्तीसगढ़ के तमाम स्कूलों में पहुंच रहे हैं। दुर्ग जिले के स्कूल में इस वक्त हम हैं, जेवरा सिरसा स्कूल है। क्या नाम है आपका? स्वेच्छा पांडे। बैठ जाइए, आराम से बैठ कर बात कीजिए। ये बताइए कि कौन कौन सा प्रेयर कराया जाता है? अभी राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और दीप मंत्र और गुरु मंत्र हो गया और हमारा गायत्री मंत्र, ये सब अभी हमारे स्कूल में कराया जा रहा है। अभी गायत्री मंत्र ऐड हुआ है ना? हाँ। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, कितना कंफर्टेबल है, मतलब इस पर कोई दिक्कत तो नहीं होता? नहीं, अच्छा लगता है कि हमारे सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है इससे। बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। गायत्री मंत्र याद है? जी हाँ। बताइएगा, सुनाइएगा। जी। क्या नाम है बताइए? सिमरन डहरिया। सिमरन डहरिया। सिमरन गायत्री मंत्र सुना दीजिए। जी। बैठ कर भी सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः स्वस्तिवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रेयर वेयर में कोई दिक्कत तो नहीं होता है, प्रार्थना वगैरह? नहीं। ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? यस सर। क्या नाम है आपका? यामिनी पटेल। गायत्री मंत्र लागू हुआ है स्कूल में, होता है? कितने दिन हो गए अभी स्कूल आते हुए? नया स्कूल मेरे मतलब स्कूल में 4-5 दिन हुआ है अभी आके। और कितने दिनों से गायत्री मंत्र? पहले दिन से ही हो रहा है। पहले दिन से हो रहा है? हाँ। अच्छा, कौन किस प्रकार से होती है? कोई सामने जाकर कराते हैं या फिर खुद से करते हैं? खुद से। खुद से। हाँ। कोई एक क्लास कैप्टन कौन है यहाँ? नहीं बना है? अच्छा, नया नया है इसलिए, ठीक है। इंटेलिजेंट पिछले क्लास कैप्टन कौन है? अच्छा, ठीक है। इस साल भी बनाने का प्लान है इसे? क्या नाम है? त्रिशा पटेल। त्रिशा पटेल। गायत्री मंत्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे त्रिशा? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये चीज़ ऐड करके बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो सरस्वती माँ का वंदना करना ही चाहिए। हमें पढ़ाई शुरू करने से पहले माँ सरस्वती का नाम लेकर ही स्टार्ट करना चाहिए। तो बहुत अच्छा है कि हमारे स्कूल में ही सरस्वती मतलब जो भी गायत्री मंत्र है उसको शुरुआत किया गया इसका। बहुत अच्छी बात है ऐसा। हाँ। तो
कई जगह इस चीज़ पर विवाद छिड़े हुए हैं कि गायत्री मंत्र को क्यों स्कूल में लागू किया गया। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? ऐसे कुछ नहीं होता सर, जो गायत्री मंत्र है तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि सनातन है। हाँ, ठीक है। अच्छा, अभी जो परेड चल रहा है किस विषय का परेड चल रहा है? इंग्लिश चालू हो गई पढ़ाई आप लोगों की? हाँ, अभी इंग्लिश का कल पहला हुआ और आज सेकंड है, तो नहीं हुआ। गायत्री मंत्र के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर। पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? माहिनी साहब। हाँ? माहिनी साहब। मोहिनी साहब। ठीक है। आता है गायत्री मंत्र? सर याद तो होगा। ठीक है, चलिए उस तरफ भी चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। देश के नौजवानों से बताया ऐसा जाता है कि गायत्री मंत्र इसलिए लागू किया गया है कि बच्चे अपने अनुशासन के साथ साथ वैदिक संस्कृति से भी जुड़े, क्योंकि गायत्री मंत्र जो है यानी कि ओम भूर्भुवः स्वः वाला जो मंत्र है वो वैदिक संस्कृति का हिस्सा माना जाता है और इस कारण से इसे प्रेयर में, बच्चों के प्रेयर में जोड़ने की बात कही जाती है। क्या नाम है भाई साहब? निहार साहू। ठीक है, निहार साहू जी, आपका क्या विचार है, निजी विचार? निहार क्या कहना चाहता है गायत्री मंत्र के बारे में? ये अच्छा है सर, हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें इसका पालन करना चाहिए और सभी बच्चों को इसे मतलब अच्छा से आना चाहिए, बोलना चाहिए। हाँ। किसी को यहाँ पर क्लास में ऐसा तो कोई नहीं है जो गायत्री मंत्र से डिसअपॉइंट, यानी कि किसी को असहज महसूस होता हो या फिर कोई एग्री ना हो? सब एग्री है ना? लास्ट में मुझे जाते जाते एक साथ सुना सकते होंगे, मतलब है ना? तो क्या नाम है? कुणाल पटेल सर। हाँ? कुणाल पटेल। टीका अच्छा लगाया, मुस्कुराते भी बढ़िया है। गायत्री मंत्र याद होगा? हाँ सर। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या विचार है कि वैदिक संस्कृति का हिस्सा, वेद तो पढ़ते होंगे ना, वेद जानते होंगे सब आप कि वेद के बारे में, तो वैदिक संस्कृति का एक हिस्सा अनुशासन भी सिखाता है, अपने आप में एक पॉजिटिव जो आना चाहिए वो आता है, तो इस पर क्या विचार है आपका? सर गायत्री मंत्र एक वेद मंत्र है जिसका मतलब स्कूल में जो आया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वेदों का हमसे इसे अनुसरण मिलता है, तो इसलिए गायत्री मंत्र को लाना स्कूल में बहुत अच्छा किए हैं जो सर। यहाँ कोई और है जो अच्छे से बोलना चाहे गायत्री मंत्र के बारे में, मतलब किसी को अपना विचार व्यक्त रखना चाहे? रखो ना, इससे बेहतर और मौका नहीं मिलेगा दोस्त। याद है गायत्री मंत्र? क्या नाम है? बलराम कुंभकार। कहाँ से आते हैं? मतलब स्कूल जेवरा। गाँव यही की है? हाँ, ग्राम जेवरा। दिक्कत तो नहीं है गायत्री मंत्र? कोई नहीं। ठीक है, डेली होता है? हाँ। ठीक है, तो ये बच्चे थे और कभी हम भी ऐसे स्कूल जाया करते थे, हमारे भी समय में ठीक इसी प्रकार के प्रार्थना प्रेयर चलते थे और आने के समय राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, जाने के समय राजगीत तो नहीं चलता था क्योंकि हम उस दौर में कभी आए ही नहीं। जब हम स्कूलों के दौर से बाहर निकले तो राजगीत भी लागू हुआ और हमारी छत्तीसगढ़ की जो मूल पहचान बन चुकी है राजगीत, अरपा पैरी की धार, उनके साथ साथ अब गायत्री मंत्र को जोड़ दिया गया है। तो सभी बच्चों से सुनना चाहेंगे एक बार गायत्री मंत्र एक साथ सुनाएंगे? चलिए चालू कीजिए, 1 2 3 स्टार्ट। तो ये रहे बच्चे और इनके मुखारबिन से गायत्री मंत्र का उच्चारण। इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में फिलहाल के लिए हलचल मची हुई है, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही हैं, लेकिन इन सब से इतर हमने हट करके स्कूलों में पहुंच करके आपको बच्चों से मिला करके उनके मुखारबिन से बातें सुनाई हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। गायत्री मंत्र के बारे में हर एक बच्चों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन सभी के मिलते जुलते हैं क्योंकि ये चीज़ अनुशासन के साथ साथ एक पॉजिटिव वे भी सिखाता है कि हम लोगों को सकारात्मक ढंग से काम अपने कैसे करने चाहिए। बच्चों के बारे में आप लोगों ने सुना, गायत्री मंत्र के बारे में आप लोगों ने सुना, राजनीतिक गलियारों में किस प्रकार से हलचल है वो आप लोगों ने सुना। आपका क्या राय है बताइएगा जरूर। मैं हरेंद्र साहू, आप देख रहे थे भिलाई टाइम्स, देखते भी रहेगा। नमस्कार, जय जोहार। धार्मिक स्वतंत्रता संविधान का एक मूलभूत आधार है और जहाँ तक धर्म के पालन या धर्म के उच्चारण की बात है,
ये स्वैच्छिक होना ही चाहिए। सरकार अगर उसे बलात् लागू करने की कोशिश कर रही है तो संविधान के विपरीत पहल हो रही है। माइनॉरिटी वाले भी स्कूल जैसे मुसलमान हो गए वो भी जाते हो तो वो फिर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो अपने देवी देवता का पूजन करना चाहते हैं उनके लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो अन्य धर्म के हैं उनके ऊपर कैसे आप बलात् व्यवस्था ला सकते हो? कोई भी क्या आपको ये दूसरे धर्म के गीत को या व्यवस्थाओं का पालन करना होगा, ये गलत है। क्या लगता है आपको ऐसे जो आदेश है इसे वापस सरकार को लेना चाहिए? आदेश भी वापस लेना चाहिए और जो इसमें शामिल नहीं होना चाहते उनको भाग भी नहीं लेना चाहिए। है स्कूलों में इस तरह के मंत्रोच्चारण होंगे तो एक आध्यात्मिक शक्ति भी बच्चों में जगेगी, राष्ट्र प्रेम की भावना जगेगी, वो सच्चे राष्ट्रभक्त होंगे।